अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक अहम तरीन आर्टिकल शेयर करने जा रही हूं जो आलमी जरीदे में शाया हुआ है। ये एक आलमी मैगज़ीन, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये एक मैगज़ीन है, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है जिसने ये शाया की है, पब्लिश किया है। और इंतहाई अहम आर्टिकल है जिसमें जो डिटेल्स पब्लिश हुई हैं वो शायद पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में कभी भी ना हो सकें, इसलिए मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको वो पढ़ के सुना रही हूँ जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन में शाया हुआ है। इट इज़ एन इंटरनेशनल पब्लिकेशन, द डिप्लोमैट में ये आर्टिकल आया। और ये जो डिटेल्स हैं वो मेरा उनसे मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, ये मेरी अपनी राय नहीं है, मैं सिर्फ वो पढ़ के सुना रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, राय से आगाह कीजिएगा। एंड दोज हु वांट टू सपोर्ट मी एंड माय चैनल, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। थैंक यू। चलें, लेट्स स्टार्ट इट विद द टाइटल। जो इस आर्टिकल का टाइटल है, ये द डिप्लोमैट न्यूज़ आउटलेट है जिसका टाइटल है इमरान खान थ्रेटन्स पाकिस्तान्स मिलिट्री सिविलियन हाइब्रिड मॉडल। इसका मतलब भी मैं आपको सुना देती हूँ, लेकिन जो पहले फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। Khan isn't just a threat to the current government, he threatens the entire governance system instituted by the Pakistani military. इसमें ये कहा जा रहा है, जो इसका टाइटल है स्पेसिफिकली, कि इमरान खान थ्रेट बन चुका है पाकिस्तान के मिलिट्री सिविलियन हाइब्रिड मॉडल के लिए। और ये हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि एक मिला जुला एक कोलिशन है पाकिस्तान मिलिट्री की और यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, सिविलियंस हैं, जो गवर्नमेंट्स में रह चुके हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, उनकी। और इमरान खान इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है। और इसमें कहा जा रहा है कि खान इज़ नॉट जस्ट अ थ्रेट टू द करंट गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस गवर्नमेंट के लिए, जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, इसके लिए सिर्फ ये थ्रेट नहीं है इमरान खान, बल्कि ये पूरे गवर्नेंस सिस्टम के लिए थ्रेट है जिसको पाकिस्तान मिलिट्री चला रही है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। और नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप नज़र डाल लेते हैं। द हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम टिल्ट्स द बैलेंस ऑफ पावर टुवर्ड्स द पाकिस्तानी मिलिट्री। बड़ा अहम नुक्ता इसमें यह दिया गया है कि जो हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम है, इसका जो रुझान है वो जिसकी तरफ है वो है पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ है, और ये गवर्नमेंट सिस्टम जो है वहीं से चलता है। दिस मॉडल enables पाकिस्तानी मिलिट्री टू चूज़ विच पॉलिटिकल पार्टी दैट विल कम टू पावर। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो चूज़ करती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस वक्त ताकत में आएगी, इक़्तिदार में आएगी। द सिस्टम up till now has relied on the corruption and ineffectiveness of the dynastic political parties to justify the military's autonomy। इसमें कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है, जो इस तरह का गवर्नेंस सिस्टम जो चल रहा है हाइब्रिड मॉडल, इसका रिलाय जो है वो एक चीज़ के ऊपर है, बल्कि दो चीज़ें हैं। करप्शन, एक तो करप्शन जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार में आती हैं वो करती हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है इक़्तिदार में वो करती है, ब्यूरोक्रेसी कर रही है। और इनअफेक्टिवनेस ऑफ द डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी एक तो करप्शन है और दूसरा इनअफेक्टिवनेस, यानी जो आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस खिदमत के लिए आए हैं वो आपने नहीं किया, इनअफेक्टिव है वो पूरा का पूरा सिस्टम लोगों तक रिलीफ फराहम करने में। और यही चीज़ जो है ये ताकत देती है इजारादारी को पाकिस्तान मिलिट्री की। Politicians enjoyed the financial benefits of being in office. The military as an institution gained autonomy. Khan's political party breaks from the unwritten contract between politicians and military that creates the hybrid model. अब जो अहम नुक्ता इसमें वो ये है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक अनरिटन, इसमें कहा गया एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसा मुआहदा जो कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे रिटन में नहीं है, कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन इट इज़ अंडरस्टूड, ये सबको पता है, ये सबको मालूम है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान को कौन कंट्रोल करे, कौन रूल करे, किसको यस सर कहना है। तो ये एक अनरिटन मुआहदा है जिसको चैलेंज किया इमरान खान ने, और उसने पहली दफ़ा, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने पहली दफ़ा ये मुआहदा तोड़ दिया है। आगे चलते हैं। Elections are being delayed not because of the security situation. The cases against Imran Khan are also not because he did something illegal. It's all done to stop Imran Khan from coming back to power because him coming back to. इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शंस इसलिए डिले नहीं किए जा रहे कि कोई सिक्योरिटी रीज़न है, या फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस इसलिए नहीं है कि उसने कुछ इलीगल किया है, कुछ गलत किया है, कोई क्राइम किया है। ये सब इसलिए नहीं हो रहा, ये सब इमरान खान को दोबारा वापस इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए किया जा रहा है।
It is an unwritten rule in Islamabad that the military generals in Rawalpindi have the final word. ये एक अनरिटन रूल है इस्लामाबाद में कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं रावलपिंडी में यानी GHQ, उन्हीं का कहा हुआ हरफ आखिर होता है. Khan ignored this rule and pushed the military and political establishment into the corner by refusing to surrender his will. इमरान खान को सज़ा इस बात की मिल रही है कि उसने इस रूल को तोड़ा है और उसने पाकिस्तानी मिलिट्री को और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा दिया है इतना कि वो सरेंडर कर जाएं. Imran Khan has gained huge public support after he was ousted in April 2022. इमरान खान ने बहुत ज़्यादा उसके बाद फेम गेन किया जब उसे अप्रैल 2022 में निकाल दिया गया इक़्तिदार से. The old political establishment is desperately clinging to power with the support of the military by denying elections in 2 provinces. कहा जा रहा है इसमें, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो ओल्ड पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है यानी ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, ये विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, सपोर्ट ऑफ मिलिट्री के साथ ये आ रही हैं या खुद दोबारा से इक़्तिदार में आई हैं और इक़्तिदार में रहने की कोशिश कर रही हैं बाय डिनाइंग इलेक्शंस को 2 प्रोविंसेस में डिनाई करके. Most analysts think that Imran's party will win these elections. Imran Khan winning elections and coming back to power besides a disapproval of military generals would mark and end the hybrid model. इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से ज़्यादातर एनालिस्ट का ख्याल है कि इमरान खान जो है वो आसानी से ये इलेक्शंस जीत जाएंगे और उनका वापस इक़्तिदार में आना विदाउट द अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री यानी उनके अप्रूवल के बगैर इस हाइब्रिड मॉडल का इख्तिताम होगा यानी इसका कोलैप्स होगा, ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद. खान्स पॉलिटिकल पार्टी PTI enjoys overwhelming support from the middle class, especially youth of Pakistan. कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी सियासी जमात को पाकिस्तान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है उनकी. The old political establishment comprising of PMLN and People's Party has lost its popularity in recent years. Since coming to power in 2022, their popularity has. वही कहा जा रहा है कि जो पुरानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है यानी पॉलिटिकल माफियाज जो हैं जिसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उनका जो फेम है वो ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में और उनका डिक्लाइन शुरू हो चुका है. और जो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसने इसमें मज़ीद इंक्रीज़ किया है यानी उनका जो डिक्लाइन है उसको मज़ीद उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया. The situation has also caused negative discourse towards the military, which supports the stay in power of the. और ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव इसमें ये जो सिचुएशन है करंट, इसमें नेगेटिव डिस्कोर्स जो है हुआ है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिलिट्री यानी मिलिट्री को भी एक बैकलैश फेस करना पड़ रहा है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं. दिस सॉ दिस रेजिस्टेंस ऑफ इमरान टू अपॉइंटमेंट ऑफ. अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखा गया जो हमारी हिस्ट्री और हमें पता है कि ISI के जो हेड थे, कहा जा रहा है, मैं इसमें ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि इसमें ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का जो क्लैश स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ओवर द ISI चीफ फैज़ हमीद. उनसे स्टार्ट हुआ था. इमरान खान चाहते थे कि वो उस वक्त हेड करें ISI को और वो नेक्स्ट आर्मी चीफ भी फैज़ हमीद को बनाना चाहते थे, लेकिन मिलिट्री ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया और इस चीज़ के ऊपर उनमें तज़ादात हुए शुरू और उसके बाद जो है वो उन्हें नहीं बनाया गया. तो वहाँ से खैर एक कहानी शुरू हुई थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एग्जैजरेट कर दी गई. इसमें ये कहा जा रहा है द डिसीजन ऑफ ECP to delay elections is not only unconstitutional but strengthens Khan's argument that they are trying to prevent Khan from. उन्होंने कहा कि ECP का जो इलेक्शन डिले करने का जो फैसला है ये ना सिर्फ इमरान खान के बयानी को मज़ीद ताकत देता है बल्कि साथ ही इस आर्गूमेंट को वो तक़वियत देता है कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश ये सब कर रहे हैं. Imran Khan, who had appointed head of the election commission, had publicly stated that this appointment was made on the behalf. उन्हें ये कहा जा रहा है कि जो ECP के हेड हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनके अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के कहने के ऊपर. PTI enjoys massive support in 3 provinces from his removal from office. Khan was. अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट की गई है वो ये है कि PTI ने
पहली जमात है जो एक फेडरल पार्टी बन चुकी है, और इसमें बाकी जमातें पाकिस्तान में आप देखें, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट एक प्रोविंस में, BMLN की सपोर्ट एक प्रोविंस में, इसी तरह बाकी जो पार्टीज हैं उनकी सपोर्ट एक एक प्रोविंस में, लेकिन इमरान खान की सपोर्ट जो है वो मोस्ट 90% ऑफ पाकिस्तान में है। वो आपको मिलेगी KPK में, वो आपको मिलेगी पंजाब में, वो आपको मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान में, और यहाँ पे मेजॉरिटी इंजॉय करें। अच्छा, फॉलोइंग द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, खान वॉज एबल टू गेन द सपोर्ट ऑफ द रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी इनके इसके बाद जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद इन्हें जो मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल हुई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा, जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन्स रोकी गई हैं, उनको प्रेशराइज़ किया गया है। ओवर 150 मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे उनको, उनके पास जो है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया, उनके साथ उनके ऊपर इंक्वायरीज़ खोली गई ओवर देयर सपोर्ट फॉर इमरान खान। तो इसमें ये सारी बातें भी लिखी हैं। और खान्स डिमांड फॉर रियल डेमोक्रेसी हैज़ यंग पीपल ऑफ, इसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो है उसकी डेमोक्रेसी के लिए, रियल डेमोक्रेसी, हकीकी आज़ादी के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए जो उनकी कॉल है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तानी यूथ जो है उसने उनका साथ दिया है। अच्छा, इसमें आखिर इख्तिताम में ये कहा जा रहा है कि ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास 3 ऑप्शन हैं, मिलिट्री टेक ओवर, या इमरान खान को कैद कर लिया जाए, या मिलिट्री टेक ओवर कर लिया जाए, या फिर उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ खान टुगेदर। और वो कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी जो है वो इनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और इसमें इस वक्त जो वाहिद हल है वो यही है कि जमहूरियत की तरफ तमाम जो पार्टीज़ हैं उन्हें सोच समझ कर जमहूरियत की तरफ कदम उठाना चाहिए। लोगों को उनका जो राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट और उनकी जो विल है, एक्सरसाइज देयर विल फ्रॉम द राइट टू वोट, वो उन्हें दी जानी चाहिए और पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन में जाने दिया जाए। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। कहने का उनका क्रक्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जो इस वक्त माफियाज़ हैं, पाकिस्तानी जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सब के लिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त इमरान खान एक बहुत बड़ा ख़तरा है, इस हाइब्रिड मॉडल के लिए ख़तरा है। और अगर वो वापस आ गया तो सबको डर यही है कि अगर वो वापस आ गया तो इमरान खान जो है वो इन सब को जो है वो इस हाइब्रिड मॉडल को वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो ये था एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसको मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।